नमस्कार। अभी हम कुडनी विधानसभा में हैं, जहां चुनाव कवर कर रहे थे। यहाँ उपचुनाव चल रहा है, सभी पार्टी के लोग अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक स्कूल है काजी कमतौल, जहां देखे कि विधि व्यवस्था एक प्राइवेट स्कूल की तरह है। और इस स्कूल में समझिए 2 विद्यालय है, एक मध्य है, एक प्राथमिक है, यानी कि 8वां और 5वां तक का स्कूल है। और इस स्कूल की विधि व्यवस्था देखकर मुझे लगा कि इस स्कूल के जो टीचर हैं उन लोगों से बात करें, और इस विधि व्यवस्था को क्या ये लोग अपने निजी द्वारा दे रहे हैं या सरकारी के माध्यम से दे रहे हैं। क्योंकि आज के समय में पत्रकारों और शिक्षक के द्वारा जो चल रहा है, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। क्योंकि ये स्कूल जो है सरकारी स्कूल, कहीं ना कहीं इसमें आम परिवार के लोग ही पढ़ाई करते हैं, आम परिवार के बेटा ही पढ़ते हैं और अपनी भविष्य बनाते हैं। तो इस स्कूल के टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? विनोद कुमार। सर, इस स्कूल में हम देखें, सरकारी स्कूल है लेकिन बहुत अच्छा विधि व्यवस्था है, और स्कूल की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ये व्यवस्था आप निजी द्वारा दे रहे हैं या सरकारी द्वारा? नहीं सर, सब कुछ सरकार द्वारा ही दिया जाता है, सरकार बस उसको द्वारा। इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे उसको कि कोई भी चीज़ आवे तो उसको अच्छे से अच्छे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, सरकार पढ़ाई जैसे पढ़ाई करा रहे हैं, इसमें 2 विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, प्राथमिक, दोनों का अगर देखा जाए तो स्पेस है ही नहीं है स्कूल में। तो कैसे पढ़ा पाते हैं आप लोग? उसी में एडजस्ट करते हैं, उसी में क्लास में 2 एक ही बार कक्ष में 2 क्लास को बैठाते हैं। और जो भी अब तो जो संसाधन है उसी में ना हमको परफ़ॉर्म करना है। जी। तो जो संसाधन है उसमें कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कर सकें और करने का प्रयास करते हैं। और और अभी इस स्कूल में कितना टीचर है मध्य विद्यालय में? 8 शिक्षक हैं और 1 शारीरिक शिक्षक हैं। इसमें प्राथमिक में उसमें 3 शिक्षक हैं। 3 शिक्षक जी। हैं। लेकिन आज के समय में जो पत्रकार और शिक्षक के बीच जो चल रहा है, झगड़ा वाला जो कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी पत्रकार किसी स्कूल में जा रहा है तो शिक्षक डर जा रहे हैं। इसके नहीं सर, पीछे इसमें कारण क्या है? डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। डरते तो नहीं, हम लोग भी तो आप आए हैं तो कहाँ डरे हैं? आपको जी, लगा जी। है कि हम डरे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग तो आपका स्वागत ही किए हैं कि जी, चलिए क्लास ओवर हो जाता है तो हम आपको समय देते हैं। जी, जी। आप आए हैं प्रॉपर वे में, ऑफ़िस में आए हैं, हम लोगों से बात किए तो हम बोले कि ठीक है क्लास खत्म होता है। जो भी से सर लोग हैं, मैडम लोग क्लास कर रही है, क्लास ओवर होता है, उसके बाद हम आपको समय देंगे और दिए भी। तो इसमें डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो भी बात है अगर पत्रकार महोदय पूछते हैं जी, जी। तो उनका प्रॉपर वे में हमें हमको रिप्लाई करना है। और अगर उस तरह का कोई उटपटांग टाइप का प्रश्न करते हैं, जो हमारे कहीं न कहीं मतलब होता है ना कि शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ नहीं है जी, जी। या उस तरह का है, तो उसको पोलाइटली भी हम रिप्लाई कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है जो हमको समझ में आती है, या तो देखिए सर, या तो पत्रकार महोदय में गलती होती होगी या फिर शिक्षक में ही कुछ कमी होती होगी मेबी, या तो पत्रकार महोदय ऐसे-ऐसे केवल नेगेटिव चीज़ ही देखते होंगे। जैसे जी, आप आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिला। हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होगी, जी, जी। उसको आप हाइलाइट करिएगा या हमारे संज्ञान में लाइएगा या बताइएगा, तो हम उसमें उसका करेक्शन कर पाएँगे। जी, जी, जी। और क्योंकि कहा भी गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जब जी, तक जी। हमारे काम का कोई मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं सब कुछ सही है कर रहे हैं। मूल्यांकनकर्ता भी होना चाहिए और कहीं न कहीं मूल्यांकनकर्ता में आप लोग भी आते हैं, जी, जी। मीडिया बंधु भाई भी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और कारण हो सकता होगा कि जो प्रश्न वो करते होंगे पत्रकार महोदय, उस विषय वस्तु के बारे में शायद उनको जानकारी नहीं रहती नहीं होगी, होगा। तो इसमें इरिटेट होने वाली या गुस्साने वाली या खिजलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी, जी। बोलना चाहिए कि देखिए सर, इस क्षेत्र में हम नहीं जानते हैं। हम 1 टू 5 पढ़ाते हैं, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाते हैं। तो हमको जो पढ़ाने का जो है हमको अनुभव, जी, उस जी। अनुभव के आधार पे आप हमको प्रश्न करिए। ना कि आप हमको पूछिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो भी जानना चाहिए, जी, जी। लेकिन किसी वजह से अगर नहीं पता है, अब यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, अब उस पे अगर पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि वो नहीं बता पाएँ, मान लेते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो है बच्चों को पढ़ाने वाली बात है, पहला क्लास में है, दूसरा क्लास में है, हिंदी में कौन-सी कविताएँ हैं, दूसरे क्लास के हिंदी में कौन-सी कविता है, मतलब ये सब बेसिक चीज़ अगर पूछा जाता है, तो उसमें खिजलाने वाली और झल्लाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिवली रिप्लाई करना चाहिए और थोड़ा-सा समय देना चाहिए। तो जो जैसे सरकारी स्कूल में कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लड़का ही पढ़ने आता है, जी। तो उसको आप लोग अलग से क्या शिक्षा देते हैं? देखिए सरकारी सर, शिक्षा सबसे के पहले अलावा? तो लड़के में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं कि तुम यू मतलब यू आर द बेस्ट। आप कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे से अच्छे हैं, जी, जी। क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, इसलिए उनका गार्जियन सोचता है कि कहीं न मतलब ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा धक्का-मुक्की करके और उसको ज़्यादा सुविधा प्रदान करके उसको अच्छा बनाया जाए। और आपको अगर हम थोड़ा-सा केयर कर देंगे,
गार्जियन लोग थोड़ा सा केयर कर दे अपने बच्चे को, तो उनसे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा श्रेष्ठ बच्चे मेरे निकलते हैं। जी, जी। हमारा खुद का लड़का भी टॉप किया है 10th में, और वो सरकारी स्कूल से पढ़ा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ठीक है, वंचित वर्ग से आते हैं, थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, और क्योंकि बड़े-बड़े लोगों का थोड़ा-सा ये होता है, अपना स्टेटस भी होता है कि हमारे बच्चे फलाने कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं, अपना उनका कुछ स्टेटस भी मेंटेन करते हैं। जी, तो जी। खैर उस सब में हम नहीं जाना चाहते। हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण होते हैं, कमज़ोर वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम लोग का प्रयास होता है कि उनको अच्छे से अच्छा सुविधा मुहैया कराया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, सो दैट कि बच्चे, और छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, तो अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करते हैं हम उनको। आपके स्कूल के सभी टीचर रोज आते हैं? जी, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल पत्रकार कहीं का सवाल तो यही होता होगा। तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल टीचर होते हैं, बिल्कुल, और टाइमली आते हैं सर। जी, जी। हाँ, टाइमली आते देखिए, हैं। कोई भी पत्रकार का सवाल क्या हो सकता है इसलिए कि तो हम लोग टीचर नहीं रोज करते हैं आते हैं सर। कि नहीं, खाना बनता है कि नहीं, जी, लड़का को आप पढ़ाते हैं कि नहीं, जी। इसके अलावा तो कुछ सवाल नहीं है। नहीं। अगर स्कूल के बारे में अगर कोई कमी होती है तो वो सरकार का सवाल है। जी, जी, आपके ऊपर व्यवस्था तो का कोई है, कुछ नहीं बोलेगा। व्यवस्था जैसे का हम है। आपसे पूछेंगे कि आप रोज आते हैं कि जी, नहीं? बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो आते नहीं हैं? गुस्साने वाली बात नहीं है, रोज़ आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो हाजिरी उसका बनता है। कारण नहीं, कभी नहीं बनता है, उसका एप्लीकेशन लगता रहता है। जी, हम जी। छुट्टी में तो रहते हैं सवाल तो तो नहीं यही आते हैं। रहेगा। जी, जी, जी। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत जगह ऐसा सरकारी स्कूल में है कि टीचर नहीं आते हैं, हाजिरी मेंटेनेंस हो जाता है, जी, जी। तो ऐसा होना नहीं, चाहिए। ऐसा होता भी नहीं है, हम लोग के विद्यालय में तो नहीं होता है, पता नहीं कहीं होता होगा कि नहीं होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जी, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ कोई शिक्षक कभी-कभी जी, जी, हाज़िरी बना के, और कभी-कभी कोई विभागीय आदेश होता है, उसके तहत सर्वे करने जाते हैं। जी, जी, तो हो सकता है कि ग्रामीण लोगों को लगता होगा कि भाई मास्टर फील्ड में क्या कर रहा है, तो कभी जा कुछ जनगणना हो गया, कि रिवर सर्वेक्षण हो गया, क्षितिज बच्चों का रिपोर्ट हो गया, तो इस बहुत सारा रिपोर्ट है जो हम लोग को दिया जाता है, और हम लोग को करना भी पड़ता है, और मतलब करते भी हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं। तो ग्रामीण लोगों को या दूसरे देखने वाले को लगता होगा कि मास्टर तो स्कूल गया था, जी, जी। ये सर तो स्कूल गए थे, फिर यहाँ फील्ड में क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए तथ्य को बिना जाने हुए उस पे कोई भी कमेंट या आर्गुमेंट या इस तरह का कुछ भी कमेंट पास ऑन नहीं करना चाहिए। तथ्य को जानिए, उसके बाद करिए। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी प्रैक्टिस में नहीं रहा है कि नहीं आते हैं और कल को हाजिरी बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जैसे कि अगर कहा जाए सभी युवा अगर मांग करे कि नहीं हर स्कूल में, विशेषकर सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, तो आप लोगों को कोई आपत्ति? सरकार का देखिए सर, वो सरकार में चलाने वाले बहुत बड़े-बड़े पद पे लोग हैं, आईएएस जी, है, जी। आईपीएस है, प्रधान सचिव है, और उन लोगों का अगर होगा कि नहीं बेस्ट अच्छा हो सकता है, तो बिल्कुल हम लोग उसका स्वागत करते हैं, और बायोमेट्रिक हो जाएगा, या उससे भी अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जी, जी। जो मतलब लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो कर सकता है सरकार, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई जो कोई जो असुविधा नहीं। आपके स्कूल में असुविधा है, उसके जी। लिए सरकार से क्या कहिएगा? सर असुविधा है, वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट के माध्यम से जाता ही है, और सरकार भी कोशिश करती है कि इसको दूर किया जा सके, लेकिन वो अपने संसाधन के हिसाब से, अपने सोर्स के हिसाब से जैसा समय आता है उस समय वो निराकरण करने का प्रयास सरकार भी करती है सर, जी, और होता भी रहा है। इसी विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं थी, तो अब बाउंड्री वाल भी हो गया है। पहले हम लोग को काफ़ी असुविधा होती थी, बच्चे रोड पे चले जाते थे, हाईवे पे, एक तरह से हाईवे है, इस तरह से जी, जी। उस पर विद्यालय था, तो समय आया तो बाउंड्री वाल भी हो गई। तो जो भी कमी है धीरे-धीरे पूरा हो ही जाना चाहिए, हो ही जाएगा सर। देखिए, मध्य विद्यालय के टीचर हैं और सभी लोग टीचर हैं प्राथमिक और मध्य विद्यालय के। कहीं न कहीं इसमें असुविधा सिर्फ़ फील्ड को लेकर है और मंजिल को लेकर, क्योंकि शिक्षा में देखा जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद लड़के से बात किया और खाना-पीना का जैसे बात होती है वो भी ठीक है। छात्रवृत्ति, पोशाक वगैरह-वगैरह सब चीज़ ठीक है। लेकिन एक मैडम है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नजराना पड़ी है। आप कौन क्लास में पढ़ाते हैं? पहले क्लास में पढ़ाते थे, ऐसे सब में है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी अच्छा, है। इसमें घंटी बाई घंटी पढ़ाई होता है? जी, रोज़? जी, प्रतिदिन आते हैं आप लोग? जी आते हैं। अच्छा, इसमें जो असुविधा है उसके लिए सरकार से माँग करिएगा। मैडम एचएम तो है, माँग करेंगे लोग। सभी लोग करिए। जी, सहयोग तो इसमें करेंगे। असुविधा क्या है? थोड़ा-सा एक क्लास का, बाकी तो ऐसे सब कुछ ठीक-ठाक है। जैसे कभी जब एक क्लास में 2 गो बैठाना पड़ता है, कभी-कभी 3 लेना पड़ता है। जी, जी। इसका सुविधा थोड़ा-सा अच्छा, असुविधा जैसे पत्रकारों से नोक-झोंक हो जाता है शिक्षक लोग का, इसको क्या कहिएगा? पत्रकार से टीचर लोग क्यों डरते हैं? है। डरने का तो कोई बात नहीं है, जो ऐसे थोड़ा-सा कोई दूसरे टाइप का सवाल-ववाल होता है, उससे थोड़ा-सा, नहीं तो डरने का तो जो पूछेंगे तो आदमी बताएगा। नहीं, नहीं, आप शिक्षक हैं, आपसे तो कुछो पूछा जा सकता है। जी, हालाँकि आपके विषय से पूछा जा सकता है, जी, क्योंकि गुरु के पास ज्ञान का कोई सीमा ही नहीं है कि नहीं? जी। देखिए, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के टीचर हैं जो काफ़ी असुविधा है, लेकिन तब भी असुविधा होते हुए भी बहुत सारा माने सुविधा
लड़के सबको मिल रहा है, कहीं से कोई सुविधा की दिक्कत नहीं है। और जो पत्रकार और शिक्षक के बीच जो लफड़ा चलता है, झगड़ा चलता है, देखिए कहीं ना कहीं पत्रकारों में भी गलती है कि किसी से सवाल करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल का मालिक उस स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, आप उनसे परमिशन लीजिए। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो आप उस स्कूल में घुस नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह का हर लोग राजा होता है। अगर स्कूल का हेडमास्टर इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको जाना कहीं से सही नहीं है।